हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो पिछली बार मैंने इसके ऊपर आपको होमवर्क दिया था कि आपको एनर्जी और पावर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके आनी है। तो आई होप सो आप लोगों ने लेके आई होगी, लेकिन मुझे पता है कि 95% बच्चे सीधे उठ के आ गए कि सर समझा देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। तो अभी सुनो, एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा, जिन्होंने पढ़ा है वेरी गुड। एनर्जी क्या है सर? एनर्जी मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, बराबर। एंड व्हाट इज पावर? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब कितना काम कर रहे हो कितने टाइम में, तो उसको आप लोग बोलते हो पावर। समझ में आ रही है बात? यस और नो? चलो, तो इसको हम लोग बेसिक डेफिनेशन है ये। लेकिन अभी हम लोग इसको ही समझने वाले हैं हमारे इस टॉपिक में, जिसपे हम लोग यूज करने वाले हैं। हमारे पास एक होगा रजिस्टर, ठीक है, एक होगा रजिस्टर जो लगा होगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, और इसी रजिस्टर को कनेक्ट किया होगा अपने बैटरी के साथ, और इसी बैटरी से हम लोग यहाँ से करंट सप्लाई करेंगे। आए करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो, ये प्लस 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 यहाँ गया, माइनस 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 यहाँ गया। तो अपने पास ए क्या आ गया? ए इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल। ओ माय गॉड सर, वी क्या है? आपने एक सेल लगा दिया है। अभी ध्यान से सुनना, कहानी समझते जाओ। अभी हो क्या रहा है, मान लो आपके पास एक चार्ज है क्यू, चार्ज है क्यू, जो इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है डेल टी टाइम में। कितने टाइम में? डेल टी टाइम में। फिर से मैंने क्या बोला? करंट मतलब क्या? करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। करंट मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो मान लो एक चार्ज क्यू है जो कि इस सर्किट में फ्लो कर रहा है कितने टाइम में? डेल टी टाइम में। कितने टाइम में? डेल टी टाइम में। अभी ध्यान से सुनना, अभी मुझे बताओ कि मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, अभी यहाँ पर चार्ज कुछ काम कर रहा है डेल्टी टाइम में। तो चार्ज काम कर रहा है ना, चार्ज क्या कर रहा है? काम कर रहा है, तो वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। कि किसको ओवरकम करने के लिए वर्क कर रहा है? रेजिस्टेंस आर को, रेजिस्टेंस आर को ओवरकम करने के लिए वर्क कर रहा है। और एनर्जी कहाँ से मिल रही है? एनर्जी कहाँ से मिल रही है? वी से मिल रही है। और काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है चार्ज क्यू। रिलेशन कुछ समझ में आया? कुछ रिलेशन समका चमका चमका नहीं चमका? सुनो, देखो, सबसे पहली बात, हम लोग ने वोल्टेज लगा दिया अभी। वो क्या करेगा? अपने चार्ज को एनर्जी देगा। क्या देगा? अपने चार्ज को एनर्जी देगा कि जा, जा, इधर से निकल, जा। ठीक है, और जब चार्ज जाएगा पॉइंट ए से पॉइंट बी में, पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो क्या करेगा? ऐसे ही चला जाएगा? स्लाइड है क्या? कैसा गया आराम से, ऐसा जाके फ्लो करके बैठ गया? नहीं, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को अपोज करता है। करंट को क्या करता है? अपोज करता है। तो ये चार्ज क्या करेगा? अब इसके पास पूरी एनर्जी है, प्लस क्यू है, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ से इसको ओवरकम करके करके करते 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 ये बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा। और जब तक ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचेगा, तब तक ये क्या हो जाएगा? कंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कंगाल हो जाएगा। मतलब इसके पास जितनी भी एनर्जी थी, वो एनर्जी इसने यूटिलाइज कर ली इस आर को ओवरकम करने के लिए, इस आर को ओवरकम करने के लिए। तो ये प्लस क्यू से माइनस क्यू में आ गया। क्लियर है बात? यस। और फिर ये माइनस क्यू क्या करेगा? अब इसके पास तो एनर्जी नहीं है, तो ये फिर से यहाँ पर आएगा बैटरी में, अपने आप को रिचार्ज करेगा, और यहाँ से फिर वो निकल जाएगा काम करने, और ऐसे ही अपना काम चलता रहेगा। तो वो बैटरी क्या कर रही है? बैटरी क्या कर रही है? चार्ज को एनर्जी दे रही है। और चार्ज क्या कर रहा है? चार्ज काम कर रहा है। ठीक है, क्या काम कर रहा है? वो अपने रजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए काम कर रहा है। बात क्लियर है? यस और नो? तो इसी से हमारा पहला फॉर्मूला आता है। अभी यहाँ पर देखो, ये सारी चीज आप लोग पढ़ लोगे। अभी यहाँ से कहानी देखो, लेट क्यू, मैं पेन चेंज कर लू, लेट क्यू बी द चार्ज फ्लोइंग इन टाइम डेल टी। अपने पास एक चार्ज है जो फ्लो कर रहा है डेल टी टाइम में, फ्रॉम रजिस्टर्स थ्रू रजिस्टर ए एंड बी। दी पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से कहानी देखना, दी पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये है आपका फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला। अभी इसी को अगर मुझे लिखना है वर्क डन के फॉर्मूला में, तो मैं क्या लिखूंगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये मुझे क्या देगा? रिलेशन दे देगा, कितना काम किया, जितना वोल्टेज था, और यही वोल्टेज, और कितना चार्जेस अपने ट्रेवल किए, उतना काम किया होगा। कितना वोल्टेज दिया था हमने? कितना वोल्टेज दिया था? किसको दिया था? चार्ज को दिया था। चार्ज ने क्या किया? काम किया। समझ में आ रहा है? तो ये रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, वर्क डन एंड चार्ज है। तो ये फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। क्या करना है?
याद रखना है, ठीक है। इसको स्टार मार्क बना लो, इसको बादल में रख लो, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। यस, कि वोल्टेज कैसे निकालना है, तो बेसिक समझ में आ गया। अभी ध्यान से देखो, ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया V इंटू क्यू, क्या आ गया V इंटू क्यू। अभी यहीं से हमें रिलेशन निकालना है, क्या करना है, यहीं से हमें रिलेशन निकालना है। अभी ध्यान से सुनना, द सेल प्रोवाइड्स द एनर्जी थ्रू द चार्ज क्यू, तो साल की सेल, साल क्या होता है सर, सेल चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है, बराबर, टू द रजिस्टर ए बी वेयर वर्क इज परफॉर्म्ड, ठीक है। तो क्या किया देखो, बैटरी थी, बैटरी ने एनर्जी दी चार्ज, बैटरी ने एनर्जी दी चार्ज को, चार्ज ने काम किया किसके ऊपर, रजिस्टर के ऊपर। तो चार्ज के पास जितनी भी एनर्जी थी उसने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में लगा दी। चार्ज ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। तो जो भी चार्ज के पास एनर्जी थी वो किसके पास चले गई, अब रेजिस्टेंस के पास। तो रेजिस्टेंस अपने पास रख के क्या करेगा, क्या करेगा अपने पास रख के, तो ये क्या करता है, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। क्या करता है, हीट के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। कौन सी एनर्जी, जो चार्ज के पास थी, कौन सी एनर्जी, जो चार्ज के पास थी, वो चार्ज ने यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस में यूटिलाइज कर लिया और वही यूटिलाइज करके हीट बाहर निकल गई और अपना एनर्जी फिर से निकल गया, ठीक है। अपना चार्ज यहाँ पर कंगाल होकर आ गया, फिर वो सेल के पास जाता है और काम कर लेता है। अभी ध्यान से सुनना, when charge q flows from higher potential A to lower potential B, that is through a decrease in potential, बराबर ना। जब वो पॉइंट A पे था तो उसके पास पॉइंट था A पॉइंट पे प्लस Q था, फिर B पॉइंट पे आया तो माइनस Q है उसके पास, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, माइनस Q हो गया। तो इसने क्या किया, अपनी एनर्जी डिक्रीज करते हुए आया। वो पोटेंशियल भी क्या था, ये हायर पोटेंशियल था, ये लोअर पोटेंशियल था, बराबर ना। ये हायर पोटेंशियल था ए पॉइंट और ये लोअर पोटेंशियल था। तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाय द अमाउंट, तो अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसकी एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय डेल यू। डेल नहीं, खाली आप लोग यू याद रखो कि यू, आज के बाद से यू किसके लिए हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अभी ध्यान से सुनना, हमारे पास जो भी काम हो रहा है, देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पर कौन सी एनर्जी थी, वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क हो रहा था ना, वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू वोल्टेज, चार्ज इनटू वोल्टेज। यही काम आपके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा था। मतलब क्या सर, ध्यान से सुनना, आपने वर्क किया W V इंटू क्यू का, कितना काम किया, इतना काम किया। अभी यही काम किस में स्टोर होगा आपका, यही काम जाके आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो क्या मैं W की जगह पे डेल यू लिख सकता हूँ, डेल यू इक्वल्स टू V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, बराबर सर, आना बोलो, यस सर। अभी ध्यान से सुनना, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, नहीं पता सर, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। तो चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा था, डेल टी टाइम में, कितने टाइम में, डेल टी टाइम में। तो मैं क्या Q की जगह पे ये लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो। तो V I डेल Q, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, वोल्टेज करंट इनटू डेल टी। तो यहाँ पर देखो, वेयर I इज द करंट ड्यू टू चार्ज Q flowing in del t time, where will the energy go, by the principle of conservation of energy it is converted into some form of energy, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट। तभी हमारे पास फॉर्मूला क्या मिल गया, दूसरा फॉर्मूला, डेल यू इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, और V की जगह पे हम, Q की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू डेल टी, I इंटू डेल टी, बराबर, हाँ ना बोलो। अभी ध्यान से देखना, अगर मैं इस डेल टी को उठा के नीचे लेके आ जाऊँ, अभी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई की जगह पे यहाँ पर लेके आ जाओ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना वोल्टेज इनटू करंट। एंड दिस एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम क्या देगा अपने को, एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क डन अपॉन टाइम क्या देगा अपने को, पावर, क्या देगा अपने को, पावर देगा। समझ में आ गया। और ये पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, यस। अभी यही फॉर्मूला देखो, आप लोग लिमिट के फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर डिफरेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसी को मैं डिफरेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, डी यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी आई, और यही डी यू बाई डी टी क्या देगा मुझे, पावर देगा, क्या देगा मुझे, पावर देगा। तो पी इज इक्वल्स टू वी आई। बोलो समझ में आ गई बात, यस और नो, यस और नो। और पावर क्या है, रेट ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय, या फिर आप लोग इसको पढ़ोगे कैसे, डी यू बाई डी टी को पढ़ोगे कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क पर यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी।
ठीक है, ऐसे आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, और आप लोग ने अच्छे से समझा होगा कि इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। अभी देखो आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पर बहुत कुछ हमें लिख के दे दिया, आप लोग ये सारी चीजें पढ़ सकते हो, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के देता हूँ। फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोग ने, एक P इज इक्वल्स टू वी आई, बराबर है। अभी इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पर ओम्स लॉ लगाऊंगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। अभी देखो इसके अलग अलग फॉर्मूला बनाते हैं। तो क्या मैं V की जगह पे आई आर लिख सकता हूँ? यस सर। तो V की जगह पे अगर मैंने आई आर लिखा तो आई आर इंटू आई, तो फॉर्मूला क्या बन गया, आई स्क्वायर आर। खाना बोलो, खाना बोलो। अभी सर यही फॉर्मूला देखो, इक्वेशन नंबर 1, अगर इसी फॉर्मूला को मैं इस फॉर्मूला में लिखूं, ठीक है, इस फॉर्मूला को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, आई की जगह पे P इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो पावर के कितने फॉर्मूला बन गए, पावर का एक फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला वी आई, दूसरा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, तीसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर। तो ये सब कुछ हम लोग ने किससे निकाला है, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ये है आपका ओम्स लॉ। खाना बोलो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन से फॉर्मूला पढ़े, फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला फॉर्मूला, वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, या फिर वर्क डन इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू चार्ज। फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू, या फिर वी आई डेल टी। फिर उसके बाद में डेल यू अपॉन डेल टी बराबर वी आई, और इसी को हम लोग बोलते हैं पावर, पी इज इक्वल्स टू वी आई। और इसी को हम लोग कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। अभी इसी को यूज करके आपको यहाँ पर एक सम सॉल्व करना है। क्या करना है, एक सम सॉल्व करना है। अभी यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, करंट दे दिया है, वोल्टेज दे दिया है, तो आप लोग ने पावर कैलकुलेट कर लिया। पावर कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने, आपको ये बताना है कि एनर्जी कितनी कंज्यूम की होगी, एनर्जी कितनी लगी होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम। एनर्जी क्या था, यहाँ पर देखो ना, ये देखो ये वाला रिलेशन, एनर्जी क्या है, ये है अपना एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ये है अपना, इसको अगर मैं उस साइड लिख दूँ, ये देखो ये अपनी पावर, ये क्या है अपनी वी आई, क्या है पावर है ना, और ये अपना टाइम, ये अपना टाइम। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर, और ये नीचे से ऊपर चला गया इनटू टाइम। तो कितना टाइम बोला होगा यहाँ पर, 5 घंटा बोला यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 5 घंटा। तो 5 घंटा, पावर थी इतनी, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको किलोवाट पर आवर का एनर्जी मिल जाएगा, और 1 किलोवाट पर आवर इज 1 यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, आप लोग ये सारी चीजें देख सकते हो, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको, इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ गया होगा, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है। ठीक है, अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा रजिस्टर। तो रजिस्टर की कहानी पढ़ के आना, ध्यान से समझ के आना, नहीं पढ़ के आओगे तो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर।